स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। हेलो बच्चों, आप लोगों ने इस कोऑर्डिनेटर विकास सिंह सर का पार्ट 1 देखा, जहां पे मैंने जाना कि कैसे उन्होंने एफकेट का एग्जाम क्रैक किया। 7वें अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करी एंड ही सर्व्ड एज एन एटीसी ऑफिसर। अब इस पार्ट 2 में आप इंजॉय करोगे उनकी एज एन एटीसी ऑफिसर की जर्नी। एफकेट एग्जाम है जिसके माध्यम से आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हो और अच्छे से वहां पे जाके एयरफोर्स में सर्व करते हो। इस पॉडकास्ट को एंजॉय करना। मेरी तरफ से मैं ऐसे अमेजिंग से पॉडकास्ट और अपने आर्म फोर्सेज के जो मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ लाता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जिनको इसकी नीड है। एफकेट वाले बच्चे मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर निकाल सकते हो आप। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है ना, प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आई एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द कॉन्टेंट एवरी डे। आई एम इम्प्रूविंग ऑन माई कॉन्टेंट और आपको मजा आएगा। हमारे फ्री ग्रुप्स भी हैं एसएसबी की, जहाँ पे हम तैयारी कराते हैं। फ्री बैचेस हैं एसएसबी के और रिटन एग्जाम के बैचेस तो चलते ही रहते हैं। चलो एंजॉय करो पॉडकास्ट को और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा और अगली बार आप किसको देखना चाहते हो। जय हिंद। सो गाइज, वेरी वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, तो मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर बाय द वे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लेना इस सेशन को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको मेरे सारे अमेजिंग से पॉडकास्ट जो मेरे अपने प्यारे प्यारे सीनियर्स के साथ में लेके आता हूँ फौज के हमारे, वो आपको मिलते रहे। आपको आज एक हमारे बहुत ही प्रिय सीनियर हैं स्क्वाड लीडर विकास सर। विकास सर हैज़ बीन अ बिग ब्रदर एंड सर का पार्ट 1 जो है आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। दैट यू विल फाइंड द रिकॉर्डिंग इन द आई बटन में मैंने डाला हुआ है। आप वहां से जाके पार्ट 1 हमारा चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे सर की लाइफ एज अ एसएसबी एस मिलिट्री बैच से एसएसबी एस्पिरेंट एंड देन एज एन एएफए में जाने वाले ऑफिसर कैडेट की बनी और फिर वो इवेंचुअली गॉट कमीशन्ड इनटू द एटीसी ब्रांच। तो अब इस पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों को जानने को मिलेगा जो शायद ही आपको पता हो कि व्हाट डज एटीसी डू, एटीसी ऑफिसर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच क्या है, कितने तरीके के बाइफरकेशन होते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा सर से। सो अपनी कुर्सी की पेटी थाम लें और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताना जरूर। एंगेजमेंट भी चाहिए भाई यूट्यूब एल्गोरिदम में, तभी मेरा पॉडकास्ट वायरल होगा। तो सर सबसे पहला सवाल, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। these kids are going to love it कि हाउ डज द ट्रेनिंग प्रोसीड्स इन एएफए फॉर एटीसी ऑफिसर्स। आप अकेडमी जाते हो तो किस तरीके से ट्रेनिंग है, कैसे स्ट्रक्चर है, क्या है वो, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताओ सर। Shivam, the first thing I would say before I delve into everything else, Shivam, यस। trust me, यस। मैं एयरफोर्स ग्रेड था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकेडमी, बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज इट इज आउटस्टैंडिंग। द लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी बिग। तब ये होता है, और मैंने देखा है आज भी कई लोग यही करते हैं कि यार बस घुस जाए अकेडमी में, बाद में देख लेंगे सब कुछ, क्या करेंगे ये वो वगैरह वगैरह ना। इट कैन वर्क बोथ वेज। एट टाइम्स यू विल लाइक इट, एट टाइम्स यू विल एक्चुअली मे नॉट लाइक इट। जो हम पहले बात किए थे ना कि यू शुड डू योर थोरो बैकग्राउंड रिसर्च, इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर इंटरव्यू बट इन योर करियर थ्रू आउट आफ्टर दैट। बट आई राइट। डिड नॉट डू इट, ठीक है, दैट इज माई मिस्टेक। बट आई वुडंट से इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज एन इंडीड वेरी गुड एक्सपीरियंस लेटर। तो क्या होता है, फर्स्ट दैट यू गो टू द अकेडमी, यू ऑलरेडी नो व्हाट ब्रांच यू आर गोइंग इन, है ना। आपको पता रहता है भाई, आप लॉजिस्टिक्स जा रहे हो, आप एडम जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, आप मेट ब्रांच में जा रहे हो, ठीक है ना। आप अकेडमी पहुंचते हो, उसके बाद राइट नाउ द प्रोसेस इज Shivam, it's very different from what I did 11 years ago. Things have evolved, and then things will go back also. Military is a very transitory organization. 6 साल कुछ पॉलिसी रहती है, फिर 5 साल कुछ चेंजेस रहते हैं। Wherever they feel कि the training is doing better, so that process is brought back, so to say. So at my time, you did your first 5 months as a junior term cadet. That is where you learn all about your core branch, and plus of course all about the military as such, कि एडम में क्या होता है, और राइट, तुम्हें क्योंकि एडम ऑफिसर या ऑपरेशंस में क्या होता है, व्हाट डज द आर्मी डू, व्हाट डज द नेवी डू, व्हाट डू द एयर फोर्स एज अ यूनिट डू टुगेदर, व्हाट आर द रैंक्स,
so much of basic learning, I would say, is in the first 3 to 6 months. And this is just the classes, or the academic learning of it. There Hmm. is the interesting aspect of your physical training, which takes a lot of effort. Hmm. रनिंग होती है, क्रॉस कंट्रीज होती है, इधर जाना है उधर जाना है, सारे टाइप की ड्रिल्स होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। परेड भाई, इज अ परेड इंडीड। सो परेड होती है, सब कुछ करते हैं आप, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स एज इन किसी का पासिंग आउट हो रहा है, वैलेडिक्शन फंक्शन है, गेस्ट लेक्चर है, so many engagements are there, so it's a very busy life. It's only when you come to your senior term, that is when you start getting a little bit specializations of understanding कि भाई हाँ, अब मैं एडम के बारे में पढ़ूंगा, और एडम क्या क्या करता है उसके बारे में ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो मेरे टाइम पे क्या था, 6 महीने 6 महीने जूनियर टर्म, देन आफ्टर सीनियर टर्म, that was the basic structure of your 12 months of training for Right. the officers who were commissioned in streams which have that 1 year of training pattern. It is still similar. But Right. right now, the 1 year training planning pattern exists. But what they've changed now is that, you do first 9 months ka kahani of training aspect of it. In the last 3 months, you already start specialization. तो आप अपने 9 महीने किया, आपने सब कुछ सीखा फौज के बारे में, अपने बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड देर आफ्टर इन द लास्ट 3 months, that is this sort of, before this commencement there is a trifurcation board, at least in terms of, I can say, air force में क्या होता है, Hmm. कि आप सब जाते हैं, डिसाइड किया जाता है भाई तुम्हें एटीसी लेना है, तुम्हें एफसी लेना है, तुम्हें एडम लेना है, तुम्हारी चॉइस इज डेफिनेटली देयर, बट दैट choice is only secondary. The fact is, what are you good for is judged by the seniors who understand कि भाई okay, this is his aptitude, these are his qualifications till now, this is how he has done in the academy, and this is what he would be good for, this is what he would be good for. तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है एटीसीओटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट एट कॉट. It's only a one of a kind institution. All the controllers across the Indian military, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, कोस्ट गार्ड हो, किसी भी ब्रांच के फॉरेन ऑफिसर्स, Okay. train at only one place, that is at COT, ATC Officers Training Establishment, which is in Air Force Academy itself in Hyderabad. ठीक है ना, केवल एक ही है। और बाकी सिविलियंस जो हमारे ये ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, उनका होता है सीएटीसी में। तो पूरे भारत में केवल एक ही इंस्टीट्यूशन है, एंड मिलिट्री का एब्सोल्युटली सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ट्रेनिंग. So it's a very specialized institution indeed, and that is where you start your basic training, that is air traffic management and air laws ki basic training. That training is for about 6 months, in which, yeah, it's a very specialized training indeed, because you start learning कि अरे यार, हम जो फ्लाइंग के बारे में सोचते थे, Hmm. it's very different from how flying actually happens. Right. See, to make an aircraft roll on the runway and fly, उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड वर्क लगता है. जैसे शिवम, सिमिलर केस टू यू, टू मेक अ पॉडकास्ट, एक्चुअली आपकी टीम लगेगी, आपका खुद का दिमाग लगेगा. देयर आर 100 थिंग्स दैट गो ऑन बिहाइंड द सीन्स, Exactly. and you are a big part of that behind the scenes as an air traffic controller. All right. And in those first 6 months of training is where you start understanding of how things work. I would say you understand only 25 to 30% of it, because this is a lot of theoretical learning where you Right. learn about the ATC procedures, about aviation as such, and बीच में 15-20 दिन के स्टडी टूर होते हैं जो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं. हम लोग गए थे गोवा फॉर दी अच्छा. स्टडी naval establishment, because Goa is a naval airport. A lot of Hmm. people do not know that, Shimam, but it is actually a naval airport. Yes. Yes. बाकी फ्लाइट्स आ रही हैं, बट द एयरपोर्ट इज, और सारे हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां पे हैं, बगल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. सो लॉट ऑफ एविएशन ऑपरेशंस ऑफ नेवी हैपन एट गोवा. ऑलराइट, सो दैट इज वेयर वी वेंट फॉर आवर training. I would say a study tour, 15-20 days ka. Indeed, a great experience, because Goa is Goa. All right. As long as we were learning, it was true. But thereafter, we were always understanding the culture of Goa, living the life of Goa. It was tough, क्योंकि तुम डेली 2-3 बजे वापस आते थे घूम घाम के इधर उधर करके, एंड देन अगली सुबह फिर से 7 बजे ट्रेनिंग पे. तो वन थिंग यू हैव टू फॉरगेट, Shimam, at least for your next 2-3 years, or the initial 2-3 years of training, is you are not going to get enough sleep. Okay. Definitely not. ठीक है ना? Sleep is a premium.
तो ये तो इसके लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स यंग बॉडी सपोर्ट इट आल्सो, बट बी प्रिपेयर्ड टू गिव अ लॉट ऑफ योर लाइफ or give a lot of your time awake indeed. So that was the training part of it, that is 6 months of training. And पहले हमारे में क्या होता था शिवम, that we got commissioned and thereafter we joined the ADCOT और 6 महीने की ट्रेनिंग की। अभी आप 3 महीने यहाँ करते हो बिफोर कमिश्निंग, यू गेट कमिशन्ड एंड देन 3 महीने की ट्रेनिंग, देन यू आर पोस्टेड जहाँ पे भी आप पोस्टिंग जाओ। दैट इज दी होल कहानी। राइट। तो अच्छा सर, बाइफरकेशन कैसे होता है? जैसे एफ कैट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी एफ कैट के माध्यम से फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड देन नॉन टेक्निकल फ्लाइंग में ओनली पायलट्स आर बीइंग टेकन। एफ कैट इज बेसिकली एन एंट्री जहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट्स लेते हैं, 14 ईयर्स की सर्विस है, एक्सटेंड नहीं होता है एफ कैट का फ्लाइंग। लॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड हैव जॉइन्ड बाय एफ कैट इन फ्लाइंग। तो देन टेक्निकल आपका हो गया, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एल वाला जो होता है, एईएल, जहाँ पे सीएस आईटी इसी वाले सारे लोग एलिजिबल हो गए। देन कम्स योर जीडीओसी, जहाँ पे आपका एडम हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, एंड देन मेट्रोलॉजी भी हो गया। तो सर यही सारी ब्रांचेस हैं एयरफोर्स की। Absolutely wonderful. Yeah, Shivam, you're doing the right thing. Yep. यस। तो अब एडम के अंदर आपका हो गया एडम कोर एडम, देन आपका Correct. एटीसी, एंड देन आपका हो गया एफसी, फाइटर कंट्रोलर। तो सर Correct. वाला एटीसी ऑफिसर। Yes. अब Yes. एफसी के बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर आपके एटीसी पे वापस आएंगे कि एफसी क्या करता है। Absolutely, Shivam. The fact is, the Adam branch is the second largest, I would say, I mean, second or third largest branch after the flying branch. There are a lot of administrative officers only because you have to supplement a lot of things. ठीक राइट। है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है। Engineering branches is very big, flying branch is very big, but Adam is also a very, very big branch. There's a lot of officers. In fact, every intake में 20 to 30% course goes to the Adam राइट। stream because, of course, by the nature of it, you have to keep flying, you know, to keep things going. So you need officers in these streams. And when it comes to fighter controlling, see, air traffic controlling is a lot about things that happen in real time in your lifetime, that flying आपके सामने हो रही है, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, you're trying to keep them separate, you're trying to keep them safe, you're trying to involve a lot of things around the airfield, airbase के साथ आप काफी कुछ काम कर रहे हो, radar में आप काफी कुछ काम कर रहे हो कि जहाज दिख रहे हैं, everything is going well or not. But the fighter controllers also have a very, very important element, because I won't say one important element, there are a lot of important elements to it. One, they are the absolute protectors of the border. राइट। तो ये बालाकोट वगैरह जो भी आपने सुना होगा, ये सारी कहानियां ना, तो इनके बड़े बड़े रडार्स होते हैं। बेसिकली दे कीप लुकिंग एट जायंट स्क्रीन्स टू अंडरस्टैंड द इंडियन एयर स्पेस should have its integrity intact at all times. राइट। There should be no infiltration. Those are the roles of fighter controllers, to keep the air defense, you know, great. I would say fighter controllers तो हम कहते हैं, but they are actually air defense controllers, or they are actually air battle managers. That is what they should say. They look at the screens, indeed, and thereafter they understand the aspects of how radar works, how things work. They understand how weaponry works. They understand all kinds of fighting maneuvers. They understand all kinds of surveillance that needs to be done. And it's an interesting aspect here, but the fact is they're also very big people leaders, because they're large teams you're part of, and there are large organizations which you lead as commanders even from your initial days. ठीक है ना? So it's a very, very interesting branch indeed, fighter controlling, and it's very similar to air traffic controlling, because you're in the end dealing with aircrafts. In the end, you're dealing with aircrafts. There's a lot of interoperability, और लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत बातचीत होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की, थ्रू डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस इंडीड, बट या दे आर सिमिलर, आई वुड से। यस। तो आई वुड पुट अप अ पैच ऑफ अ एटीसी। एटीसी की जो सिंबल होता है ना, एटीसी ऑफिसर का जो ईगल होता है, वो वाला मैं यहाँ पे लगा दूंगा सर के साइड में, तो यू गाइस कैन हैव अ लुक कि आपको ऐसा मिलने वाला है। एंड देन एफसी का भी यस, लगा, यस, यस, तो यू गाइस। एग्जैक्टली, एफसी दोनों का सेम होता है। यप। यस यस। सो बड़ा मतलब हम लोग जब एफकेट देते थे, आई स्टिल रिमेम्बर से, जब मैं एफकेट देने आगरा जाता था, मैं मथुरा से हूँ, तो हमारा केवी में पड़ता था सेंटर, तो वहाँ पे ये ऑफिसर्स, यस, केवी में होता था तो एफकेट, तो सेंटर पड़ता था, तो पायलट यूज टू कम, तो पायलट का विंग तो सबको जग जाहिर है कि एक विंग होगा, आईएफ लिखा होगा ऊपर, अशोक चिन्ह है और बड़ा सा मस्त। फिर देन दे यूज टू सम ऑफिसर्स इनके एफसी लगाया है, जिसपे गनर वाला है, ये हम कहते थे यार ये क्या चीज है,
हम तो Yes. पायलट वाले हैं। फिर देन आई यूज टू रिसर्च, अच्छा दीज आर द ब्रांचेस, अच्छा इतने सारे तरीके के होते हैं, ओके अगर Yes. यहाँ पे नहीं जा पाए तो ये भी ऑप्शन है। सो दैट Correct. दैट एक्चुअली बिल्ड अ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड कि यार ओ एयरफोर्स इज सो बिग, एयरफोर्स में अरे यार केवल फ्लाइंग ही नहीं होती। Yep. मैं जब छोटा था मेरे को ऐसा लगता है एयरफोर्स में केवल पायलट होते हैं और कुछ नहीं होता। जब मैं इंजीनियरिंग में आया तब मुझे पता लगा कि बेटे यू आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे तो Yep. बहुत कुछ है। Absolutely. You're very, very right, Shivam. To make one pilot fly, there are probably 99 other people doing यस their jobs, यस and those 99 other people have very, very different specializations, different branches. There's a lot of element, as I said in the beginning itself. मुझे खुद नहीं पता था मैं डे वन से, जबकि मैं तो एयरफोर्स ब्रैट था, यू नो हम्म कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. तो देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ओ it's not only about flying, there are several other opportunities to continue to serve the nation in the blues. There are several opportunities. Yep. One fine day I was talking to squad leader Jyoti ma'am. She was a Oh yeah. aeronautical engineer. Yes, yes, you know squad leader Jyoti Rani ma'am. Yeah, Jyotirani, absolutely. Yep. तो ज्योति मैम जब गुड़गांव आए थे तो मैं मैम ने बोला आजा मिलते हैं भाई, तो मैं गया। तो मैंने कहा मैम ये 1 घंटे जहाज उड़ाने के लिए, बोले कि भाई 1 घंटे जहाज उड़ाने के लिए 18 घंटे की मेहनत लगती है। मैंने कहा यार इतना फैंसी लगता है ना लोगों को, उतना फैंसी नहीं है। लाइक ऑफिसर्स हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल टर्मोइल एंड देन बहुत सारी पढ़ाई लगती है। सो Yep. एक मिथ आप ब्रेक करो सर, दैट हैज टू बी ब्रोकन एंड देन दैट इज माय रिचुअल। मैं ये मिथ ब्रेक कराता हूँ अपने सीनियर से, आप जैसे कि यार सर बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई का जिनका ना दिल नहीं करता, हमें नहीं पढ़ना, हम तो फौज में जाएंगे पढ़ाई से मुक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा है क्या, या इनके दिमाग में ये चीज गलत है? आप इसको ब्रेक करो कि पढ़ाई से तो मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक सर्विस में। Oh, Shivam, I absolutely will tell everybody and anybody who ever talks with you, see this podcast, and at in future also. कहते हैं फौज है मौज नहीं है, ठीक है हाँ ना. यस और फौज है मौज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट डेफिनेटली मौज नहीं है. ओनली बिकॉज, सी आई वुड से, स्पेशली द इंडियन एयरफोर्स, स्पेशली द इंडियन एयरफोर्स, aviation constantly evolves, Shivam. यस एग्जैक्ट War constantly evolves, battles constantly evolve, your technology constantly evolves. If you are not up to the mark with the technology, you are going to fail supremely. All right. So the fact is, there is extreme impetus on studies, extreme impetus on studies from your day one. You join the academy, the all until you become a air chief marshal. Some of them will definitely air marshal banning, air chief marshal banning. They'll do well in their careers. Every day is learning. Every day is studies. Nobody in their right sense should ever think that they can pass or live a life without constantly understanding and constantly upgrading their knowledge and skill sets. Please, all the aspirants, शिवम पक्का तुम तो, आई नो यू डू दिस, बट पक्का लोगों को स्ट्रेस करना भाई, बिल्कुल भी नहीं. आप मेहनत करो, और वो पढ़ाई वाली ही मेहनत है, कोई एस्केप नहीं है उस चीज से. देयर इज नो एस्केप टू इट. You have to study, you have to be diligent. There is That is the only thing that will propel you. Yeah, we are youngsters, people do that all the time कि अरे यार क्या ठीक है एक बार घुस जाएं, तो हम्म तुम नहीं घुस पाओगे. You may be very lucky, शायद हो जाए, but 9 out of 10 times you will not be able to do it. So the best thing is, keep studying, keep working hard, keep upgrading your skill set every day. Absolutely. यस ये ब्रेक करना जरूरी था। इनके दिमाग में ये चीज है कि फौज में आ गए तो मौज हो गई, नहीं भैया। सर यो कोर्स होता है आर्मी के, मैंने टॉक टू माय आर्मी 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 गाइस है ना, जो मेरे स्टूडेंट जूनियर हो गए या मेरे पीयर्स हो गए, बोले भाई कमीशन हुआ यो कोर्स पे भेज दिया। कोई सियाचिन में पड़ा हुआ Yes. है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, वो कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया भाई, मैं बंदी से बात नहीं कर पाता, यहाँ तो सिग्नल नहीं है। Yeah. तो Happens to a lot of people. Happens to a lot of people. अलग अलग चैलेंजेस, एवरी जॉब कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अल्टीमेटली इट इज अ प्रोफेशन, है ना। तो Yeah. सोल्जरिंग इज अ प्रोफेशन, you are Yeah. signed up for it, but it is a profession. You have a particular role, job requirement that is there, you need to fulfill it, and to fulfill it you need to study. Yep. पढ़ाई का कोई स्केप नहीं है। Yep. तो ऑल द यंगस्टर, पीपल whosoever is watching me, भाई
आपको एफकेट देने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, सीडीएस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, Yeah. और आपको एकेडमी में भी पढ़ना पड़ेगा, और कमीशन होने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि Mm. अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। एंड Correct. विकास, अब थोड़ा सा ना, अब ये एक एक बस एक क्वेश्चन इस चीज में मैं पूछना चाह रहा था, दैट आई वांटेड टू आस्क यू सिंस लॉन्ग, कि एक एटीसी ऑफिसर का ना मतलब डेली रूटीन क्या रहता है? Mm. हाँ। See, Shivam, in your initial days as an air traffic controller, when you've just started as a flying officer, as a junior controller, you start your day. The fact is, flying starts early. You wake up early, 4:30, 5 a.m. आप जाते हो, सब कुछ देखते हो कि सारे aspects of flying that are under your responsibility are intact or not. हम्म। एयरफील्ड ठीक है कि नहीं, एटीसी के सारे सिस्टम्स ठीक हैं कि नहीं, तुम्हारे सिस्टम्स ठीक हैं कि नहीं. देयर आर 100 थिंग्स दैट यू चेक विदाउट बिफोर द मॉर्निंग फ्लाइंग कमेंसेस. यू मेक अ वेरी स्टैंडर्ड ब्रीफिंग, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं, वैसी वैसी एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड ब्रीफिंग, where you tell the pilots what is going to happen today, tell the whole staff क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है, कौन कौन सी फ्लाइंग होने वाली है, क्या क्या करने वाले हैं हम लोग. 100 things go on from there. Thereafter you go back to your duties of controlling the actual aircrafts, controlling the aircrafts in actual real time, which is headset वगैरह लगा के आप जैसे एक बड़े बड़े टावर्स में बैठते हो, and you see the whole flying routine, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. There are a lot of emergency methods, there are a lot of things that happen. It's a very eventful day. Air traffic controlling is one of the most stressful jobs on earth, and there's a reason it is. यस। It because there are two things that's always very important. One is situational. You have to keep everything going on in your head. कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, चीजें कहाँ पे हैं, जहाज कहाँ पे, everything. There is a lot of situational awareness. And second, with that situational awareness comes a lot of mental energy that you always have to give to your profession, to you give to your duty on a daily basis. So by the time you end your shift at 1 डेढ़ बजे, you are a lot of times drained. You're mentally कि भाई अरे बड़ी मेहनत हो गई, आज तो काफी काम हुआ. You go back, get your lunch and all those things, आराम से फिर 2-3 घंटे अपने पास रहते हैं. The fact is, if there is night flying, you come back to work by 7-7:30, then you get the night flying done, and next day generally are off. क्योंकि आपने मॉर्निंग नाइट का शिफ्ट किया है, the next day is generally off, या फिर आप आफ्टरनून शिफ्ट में आएंगे. Very very eventful life, only because of the fact that you're always on your toes. There are always things happening. Flying is a very dynamic environment. यस। It's a very very dynamic environment, so things keep changing, you keep working hard. Strenuous life, but it has its rewards. It has its absolute rewards. Yeah. ये सर, अभी फॉलो अप इसके बारे में कि यू हैड अ स्प्लेंडेड करियर ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 11 years इन द एयरफोर्स एज एन ऑफिसर, एंड देन यू कैरी दैट थिंग टू योर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन है, and lot many of officers also watch my podcast, veterans also watch my podcast, and someone from villages, हर तरीके के लोग देखते हैं। तो what is the Air Force taught you that helped you in your secondary career? You now work with Barclays, and then they have military hiring, veteran hiring programs these guys are having. And because I'm in touch with lot many foreigners also, जो मेरे को follow करते हैं, बड़ा मानते हैं कि यार you are doing amazing work man, what you are, मतलब तुम कहाँ से बंदों को ढूंढ ढूंढ के करते हो पॉडकास्ट वेटरन्स के। That is what my passion is. I want to know. Like I wanted to join. I couldn't join, but I live my dream through these guys, and I got to know a life, what kind of life these of my seniors have led. तो एयरफोर्स ने आपको कैसे सेव करा आपके सेकेंडरी करियर के लिए? व्हाट इज द, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी में ज्वाइन करेंगे, शॉर्ट सर्विस में दे विल बी Yep. ज्वाइन, Yep. एंड Indeed. यस दे आर कंसर्न कि यार 10 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा। तो उसको आप कैसे मतलब रीअश्योर करोगे कि नहीं यार, केवल प्राइमरी करियर नहीं है सेटल, यू आर Yep. कमिंग आउट विद अ रैंक। ऑफिसर तो आप हो ही, Yep. आपके पास एक रैंक है, यू ऑलरेडी आपने 10 साल यू वाज अ लीडर, यू Yep. वाज इन क्लासमेट गेस्टेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू वाज एक्चुअली Yep. लीड टीम्स, ऑलवेज ऑन टोज, सिचुएशनल अवेयरनेस, और ये सारी चीजें जो होती हैं जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बेसिस पे सिलेक्शन तो हुआ ही था। तो Correct. Correct. वो चीज की कैसे उसने आपको सेकेंडरी करियर में हेल्प किया, एंड क्या एयरफोर्स कुछ ऐसा प्रोवाइड कराती है कि कोई ऑफिसर अगर शॉर्ट सर्विस में ज्वाइन हो रहा है तो सेकेंडरी करियर में जाने के लिए क्या मदद एयरफोर्स के द्वारा दी जाती है? Absolutely. Shivam, I can talk about 100 factors, but I would say when the
11 years that I invested of my life, and the 11 years that I served the organization, the cult, the nation, you know, it gives you three very, very distinct edges or three very, very important credentials to have. आपका रैंक है, आपको हो, वो सब डिस्टिंग, ये तीन चीजें, you know. One, the leadership skills that you gain. Yes. Amazing leadership skills. Real time application of how leadership works in a scenario is absolutely there, and that the it's an experience only military can give you. Trust me, nobody else can. For young leaders, it is the absolute best that you can get. You have to, you will be ingrained with it. And leadership is not about leading only, Shivam. A leader is a good follower. Yes. Only when you are a good follower can you be a good leader. It Exactly. is वो वाइस वर्सा वाली बात है, ठीक है ना. Yes. मैं बस लीडर हूँ, कभी आप ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना. Even our prime minister is a servant to the nation, so to say. So you're always a follower. You're always a follower. There's always somebody up there with you, but even then you are always a leader. So fine balance striking between being a leader, being a follower, that leadership skill you gain from the military. The second is, I will say, some of the veterans, some of the people who are currently serving, people who are closely associated with the military, they are the best team players you can get. शिवम, तुमने बहुत दुनिया देखी है और तुमने बहुत लोगों से बात भी की है, इंजीनियर वगैरह ये वो. See, you can gain technical skills, you can gain professional skills, Yes. but the most important thing is, are you a good team player? You know, that is going to help you not only in your military career but outside also. Are you a good team player? Are you able to gel well with people? Are you able to adopt with the cultures? Are you able to keep your teams together, make things happen? That is indeed something I'll be forever indebted for. To, military makes you a good team player, great team player. And third is, see, life is all about problems. Problems will come. हम कहते हैं change is the only constant, problem is the only constant. Things will happen, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा. It gives you a very good edge of problem solving. Very, very strong ability to do problem solving. And all the professions, inside, outside, here, there, everywhere, you would agree with me, Shivam, it is about problem solving. Can you get things done? Can you overcome all that is happening and still get things done? ये भी मेरे हिसाब से, no, I would not credit only the Air Force for it, even my profession as an air traffic controller for it. Emergency management, crisis management, आप सब कुछ करते हो, you start understanding. And that is the thing that is happening in my, or rather helping me in my current profession. All right, where I have joined Barclays as a service control manager. I look at giant screens. I ensure that the bank stays safe, things stay safe. ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड भी हैं जहाँ पे ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर, ये सारे नाम आप सुनोगे बहुत, Hmm. and veterans are actively hired in those roles because of these credentials, because they did similar things before, and they bring to the table these skill sets which are the most critical. You will learn technical skills, you will learn 100 other things over the course of your life. But if you can bring these strong qualities with yourself, you will shine in any profession. And that is where कोई ट्रेनिंग नहीं होती है इसकी, ये आप सीखते हो और over the course of your profession. Air Force, indeed, not only Air Force, all the organizations help veterans a lot for their, I would say, upskilling, second career. It is tough, no doubt. It is tough. It is your own investment. बहुत मेहनत होती है उसमें, कोई दो राय नहीं है शिवम. But there are ample opportunities there. Pre-release courses मिलते हैं. आपने इतना कुछ सीखा है. और दूसरी चीज है भाई, there are two things that you will always carry with you. One, you will carry, तुम फौजी को फौज से बाहर निकाल सकते हो, बट क्या तुम एक फौजी के अंदर की फौज बाहर निकाल सकते हो? शायद कभी नहीं. It is very, very tough. It is very, very tough. So it becomes a part of your life. It becomes a Right. part of who you are. And the second thing that comes up is, you build a network of some of the most some of the most accomplished professionals of the world. ठीक है ना? तो और वो नेटवर्क आपसे कोई नहीं ले सकता.
and कोई very नहीं very ले सकता. and very very dependable also. Absolutely. People are willing to talk to you. They understand each other. You know, they understand the whole ecosystem. They understand how can we help each other. So it's a very good thing indeed. So these are the things I would tell people who want to invest their career in the forge. You know, आपके कुछ young students वगैरह कि भाई short service is great. It builds you for your life. It builds you for your life, and there is nothing else more important to do. If you are able to get a chance to serve the nation, it is the most important thing you can do in your lifetime, and you should absolutely do it. Absolutely do it without any second thoughts of where it will lead to. It will lead to a good thing. Exactly, sir. Thank you so much for putting so much of light on this. It was ये जरूरी था इनको बताना. Last question. अगर आपको एक one liner देना है to all the viewers whosoever is watching us, like to all my juniors, all the kids out there who follow me on social media, LinkedIn, Facebook, Instagram or blah blah kind of platforms, they always ask me कि भैया मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे काम करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या एटीट्यूड में बिल्ड करूँ, क्या पर्सनैलिटी में बिल्ड करूँ. अगर आपको एक दो लाइन में कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हो, यू बीइंग एन ऑफिसर योरसेल्फ, यू हैव सर्व्ड, आपका अच्छा खासा टेन्योर रहा है एंड आप रिटन एंट्री के थ्रू भी गए, आपने पढ़ाई करके ज्वाइन किया है फौज. और आपने ना एनसीसी वाली एंट्री वाली भी देखी है लाइफ, तो आप तो वो वाला रगड़ा भी खाए हो. तो मेरे को सब तरीके के बच्चे फॉलो करते हैं सर. एनसीसी वालों का अलग, वो अलग दुख लेके आते हैं. Correct, correct, correct. I बीटेक can वालों की अलग तकलीफ है, बीएससी बीए वाले की अलग तकलीफ है. तो मेरे पास तो सब तरीके की मिक्स जनता है. आप इन सारे बच्चों को कॉमनली अगर बोलोगे कि वो दो लाइनें क्या होंगी कि यार बी लाइक दैट, Yeah. यू विल बी सॉर्टेड. The first thing is be curious, learn a lot, ठीक है ना? But do not be a fool, Shivam. I see, you know कि मतलब see, you may generally hear कि stupid questions ये वो वगैरह वगैरह लोगों को पूछने चाहिए and all those things, but you have to have that delicate balance between curiosity and stupidity. ठीक है ना? Please keep learning, but do not be over enthusiastic. यस. It never helps to be over enthusiastic. Be a normal person. And when I say be a normal person, what I mean by that, Shivam, is that the person who you're talking to in the interviews and in the further career, they should understand that you're a trainable person. यस. कि भाई हाँ ये ट्रेनिंग कर सकता है, ये टीम में जा सकता है. एंड दैट इज वेयर द एडाज कम्स. A leader is a good follower. You have to show that you will be trainable, you are a good follower. तो ऐसा ही नहीं है कि मैं ऑर्डर बस दे सकता हूँ, मैं ऑर्डर ले भी सकता हूँ, काम भी करूंगा और मैं अच्छे से काम करूंगा. आई विल गिव माई ड्यू, you know, respect to the profession, and I'll give my best to the profession. And the third important thing is I have always stressed this, और मैं 1 डेढ़ घंटा आपके साथ जब भी बात हुई है शिवम, मैंने ये जरूर बोला है, बी अ गुड टीम प्लेयर, टेक एवरीबडी अलोंग, अंडरस्टैंड कि भाई काम अकेले नहीं होता है, सबके साथ होता है. प्लीज कीप दैट मंत्रा इन योर लाइफ. आप देखोगे ग्रुप टास्क में, यू नो, इन सब चीजों में, बी somebody who is able to get things together, काम करा सकते हैं और सबसे, और हो सकता है कई की बार तेरे पास आइडिया नहीं होंगे, बट आर यू एबल टू फॉलो somebody else's idea. ये ना ऐसा नहीं है कि यार नहीं यार वो तो गलत ही बोल रहा है. नो, बी ओपन टू आइडियाज, बी ओपन टू थिंग्स, बी ओपन टू बीइंग अ टीम प्लेयर, है ना? इफ यू आर एबल टू डू these 3 4 things, I am telling you, you will be able to crack any exam. And the last and most important thing, please talk to yourself, please introspect, please understand, you know ki what are your strengths, what are your weaknesses, keep developing on them. Do not give up, do not ever give up. Shivam, it took me 7 attempts, 7 attempts indeed. All right, it took me 7 attempts. And first AFCAT, I was disheartened, but then first AFCAT worked pretty well, and uske baad of course SCB worked pretty well. It was my last attempt because meri age nikal gayi thi, राइट. my last attempt. And these were the mantras that I followed for myself. For this time in my SSB, I would ensure that what I'm able to display to the people who are assessing me, that I'm a good follower, I'm a good team player, I'm calm, I'm cool, and I'm trainable. Yeah. अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट सर. एंड आई वुड लाइक रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यहाँ पे मैं टीचर हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि ये कर लेना, मुझे कल ये काम चाहिए क्लास में, बट आज मैं तुमको ये रिक्वेस्ट करूंगा
विकास सर इसके साक्षी रहेंगे कि प्लीज वर्क अपॉन दीज थिंग्स बॉयज एंड गर्ल्स, यार अमेजिंग इनसाइट्स फ्रॉम समवन हु हैज बीन देयर डन दैट। और आप अगर इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक द कट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, एंड ऐसे ही किसी इंटरव्यू में मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, जैसे आज विकास सर के साथ बात हो रही है, एंड फ्यू ईयर डाउन द लाइन यू विल बी कमिंग कि सर अब मैं आपके पॉडकास्ट पे मैं आना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच विकास sir for giving me your precious time, and Absolutely. thank you so much for joining me across the seas, सात समुंदर पार। Yeah, I know, Shivam. Absolutely, no, it is wonderful indeed. It was a long time coming, but I am really glad that you hosted me today, and I was able to answer some of the questions to the best of my abilities. I hope I was. You know, that is one thing. And please keep doing what you're doing. There is no more noble profession than soldiering. तो अगर तुम कुछ लोगों को वहां तक पहुंचा पा रहे हो, even one guy out of 10, you are doing a great service to the nation, Shivam. Please keep Thank doing what you're doing. Thank you. you so Thank much. you. Thank you so much, sir. All It was right. a Cheers. wonderful conversation, and Jai Hind, and I'll see you Jai Hind. next Always Jai Hind. always. Bye, Shivam. Bye, sir. Jai Hind.